आज हम कारक विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कारक व्याकरण का एक प्रमुख विषय है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उनका संबंध क्रिया के साथ जिन शब्दों के द्वारा पता चलता है उन शब्दों को हम कारक कह सकते हैं। कारक के भेद मुख्यतः 8 प्रकार के हैं जो इस तरह से हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक, 6ठा संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। अब इनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। चिन्ह की भी पहचान हमें होनी चाहिए, तभी हम कारक को पहचान पाएंगे। अब देखिए उदाहरण, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। इसमें छात्र ने पुस्तक पढ़ी, तो जो कर्ता है वो छात्र। राकेश ने चित्र बनाया, तो चित्र राकेश ने बनाया है। इन वाक्यों में छात्र और राकेश कर्ता हैं। सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, रमा खाना पकाती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो चिन्ह ने नहीं है, तो ये कैसे हुआ? लेकिन इस वाक्य को अगर दूसरी तरह से समझना चाहें तो ने हमें मिलेगा। कैसे? सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। सुरेश ही तो वो काम कर रहा है ना, तो कर्ता तो सुरेश ही हुआ। और रमा खाना पकाती है, तो सुरेश और रमा दोनों इसमें कर्ता हो जाएंगे। अगला भेद पढ़ते हैं, कर्म कारक। वाक्य में जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यानी क्रिया का कार्य, उसका असर जिस शब्द पे पड़ता है वो कर्म कारक होता है। देखिए कर्म कारक का चिन्ह हो गया को। मैंने मित्र को बुलाया, छात्रों ने लेख लिखे। अब इसमें कहेंगे कि को नहीं है, लेकिन छात्रों ने लेख को लिखा, ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को। लोगों ने चोर को पकड़ा, श्याम ने चित्र बनाया, को नहीं है तो कैसे कहेंगे? श्याम ने चित्र को बनाया। अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया। चलिए अगला भेद, करण कारक। जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार या कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा है। राज ने ईंटों से घर बनाया, पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा। देखिए इन चीजों की सहायता से वो कार्य हो रहा है, इसीलिए ये करण कारक कहलाएंगे। उसने आम के साथ रोटी खाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। संप्रदान कारक देखिए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह है को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। जैसे पिताजी ने भिखारी को खाना दिया। पिताजी ने कार्य किया, किसके लिए किया, वहां पर हमें वो समझना है। पशुओं को चारा दो, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अगला भेद जानते हैं, अपादान कारक। जिस पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, आरंभ होने, दूरी बनाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से, लेकिन अलग होने के भाव में। यहाँ से बाहर निकल जाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ। परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, आरंभ होना। सब भारत सभी देशों से महान है, ये तुलना हो गई भारत की। मेरा घर यहाँ से दूर है, दूरी बता रहा है। हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, ये सीखने की दशा। तो इस तरह से अपादान कारक का विश्लेषण यहाँ किया गया है। संबंध कारक, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ
संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। जैसे वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम होते हैं और क्रिया है, उसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम शब्द से जो संबंध बताते हैं उनको हम संबंध कारक कहेंगे। इसके चिन्ह हो गए का, के, की या रा, रे, री, या कह सकते हैं ना, नी, ने। मोहन की नानी जी आई हैं। यह मेरा घर है। माला का लेख सुंदर है। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चले, स्थान, भाव या काल उसका ज्ञात होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हो जाएंगे में, पर, पे आदि। जैसे चिड़िया छत पर बैठी है, तो चिड़िया कहाँ बैठी है? चिड़िया छत पर बैठी है। मछली पानी में रहती है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने या संबोधित किए जाने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे, वाह, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए संबोधन कारक है, अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे? तो अरे ये अचंभित, मतलब वो उसको देख के अचंभित हो रहा है और पूछ रहा है, अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे? अगला देखिए, बच्चों ध्यान से सुनो। तो हम किसी को संबोधित करने के लिए, पुकारे जाने के लिए या उनका ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से संबोधन कारक वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।